मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी अध्याय 20 जिसका नाम है कबीर की वाणी। कबीर वाणी, कबीर वाणी का अर्थ होता है कबीर एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है कबीर, और वाणी मतलब उनके बोल, उनके वचन या उनके कथन या उन्होंने जो भी दोहे गाए हैं वो इस अध्याय में पढ़ेंगे और हम जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा दोहा है, सब धरती कागद करूँ लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि ये जो धरती है, जितनी बड़ी धरती है, अगर मैं इस धरती को एक कागज मान लूं और लेखनी सब बन रहा है, और जितने भी यहाँ पर हमारे वन हैं, जंगल हैं, उन सब वन और जंगल की लकड़ी को मैं लेखनी अर्थात लिखने वाला जो कलम है, पेन है, वो बना लूँ। सात समुद्र की मसी करूँ। समुद्र माने होता है समुद्र और मशी माने स्याही, इंक जिससे आप लिखते हैं। तो वो समुद्र का जितना भी जो पानी है उसे मैं अगर स्याही मान लूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए, तब भी मैं इतना सब कुछ करूँ, फिर भी गुरु है जो हमारे, उनके जो गुण हैं उनके गुणों को मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचा है। जैसा कि आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोहू खड़े का केला पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसमें बताया गया कि गुरु और गोविंद मतलब गुरु भी खड़ा है, भगवान भी खड़े हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि दोनों में से किसके पैर छूऊं। तो गुरु गोविंद दोहू खड़े बलिहारी गुरु आपकी, तो बाद में अंत में गुरु से ही पूछते हैं कि हे गुरु जी, आप ही मुझे बता दीजिए, आपकी बलिहारी मतलब आपकी बड़ी कृपा होगी, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर नंबर 2 है, गुरु बिन ज्ञान न उपजय। उपजय मीन्स होता है उत्पन्न होना। गुरु बिन लिखे मिले न मोक्ष। मोक्ष होता है जन्म मरण, जो हमारा ये संसार जीवन चलता रहता है कि आज जन्म हुआ फिर मृत्यु हुई। गुरु बिन लखे न सत्य को, लखे मीन्स देखना या पहचानना। गुरु बिन मिटे न दोष। इसमें बताते हैं कि गुरु के बिना हमारा जो ज्ञान है वो उपजता नहीं है, मतलब फलता फूलता नहीं है, हमें उसकी पहचान नहीं होती, और गुरु के बिना हमें मोक्ष नहीं मिलता। गुरु से ही क्या है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु बिन लखे न सत्य को, और अगर गुरु नहीं होगा तो हम किस सत्य की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। गुरु बिन मिटे न दोष, और गुरु के बिना ही हमारा दोष नहीं मिट पाता। मतलब अगर ये सारे कार्य हमें अपने ज्ञान को बहुत ही आगे तक पहुंचाना है और उसे आगे तक पहुंचाना है, और गुरु के तो हमें क्या, गुरु की आवश्यकता होगी। और जन्म मरण के मोक्ष से भी, बंधन से भी हमें गुरु के द्वारा ही छुटकारा मिलता है, और किसी भी सत्य का ज्ञान हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। और हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे अवगुण हैं, वो गुरु की सहायता से ही दूर होते हैं। नेक्स्ट है, मांगन मरण समान है। मांगन मीन्स मांगना, मरण माने मृत्यु के समान है। तो ही दे मैं सीख, तो ही माने तुम्हें, दे ही मैं दे रहा हूँ, सीख माने शिक्षा। कहे कबीर समझाए के, कबीरदास जी हैं वो समझा रहे हैं, मत कोई मांगे भीख। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी किसी से भी भीख या कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि किसी से कुछ मांगना एक मृत्यु के समान है। यह मैं तुम्हें सीख या शिक्षा दे रहा हूँ कि कभी भी हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आव गया, आव मीन्स होता है इज्जत, आदर गया मीन्स सम्मान, नैनन गया स्नेह प्यार। यह तीनों तब ही गए जब कहा कछु दे। अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारा क्या है, दूसरे की नज़रों में हमारी इज्जत, आदर, सम्मान सब कुछ चला जाता है, और साथ में क्या, जो स्नेह और प्यार होता है वो भी चला जाता है। नेक्स्ट है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। प्रलय मीन्स विनाश, बहुर माने बहुत। कबीरदास जी कहते हैं जो आपको कल करना है वो आज ही कीजिए, और जो आज करना है उसे अभी कीजिए। अभी से अच्छा कोई भी समय आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि पल भर में क्या विनाश हो जाता है, प्रलय आ जाती है। तो तुम बहुत काम कब करोगे, तो जो भी तुम्हें कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। नेक्स्ट है, रात गवाई सोए कर। गवाई मीन्स व्यतीत की, सोए मतलब सोकर, दिवस बितायो खाए, और दिन हमने खाकर बिता दिया।
हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। और ये हमारा जन्म है किसके समान है? हीरे के समान है। और कौड़ी एक छोटा सा कंकड़ होता है, उसके बदले हमने क्या है? अपना सारा जीवन, ये इतना अनमोल हमारा जीवन है जो हमें कभी मिले या ना मिले, वो हमने इस तरह से गवा दिया। किस तरह से? हमने रात भर सो गए और दिन में खाया बस, और ये हमारा जो हीरे जैसा जन्म है वो हमने कौड़ी के बदले खो दिया, कौड़ी के समान खो दिया। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय। करे बुराई, कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की बुराई करते हैं, उन्हें बहुत ही सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँते होए। ये कह रहा है कि जब अगर आप जैसा मेहनत करोगे वैसा बोए पेड़ बबूल, मतलब बबूल का एक कांटे का पेड़ होता है और उस पर कोई अच्छे फल नहीं होते। आपने पेड़ तो बोए बबूल के और आप उससे उम्मीद कर रहे हो मीठे मीठे आम है। कबीरदास जी के कहने का मतलब आप जैसी मेहनत करोगे वैसा ही, जैसा परिश्रम करोगे, जितनी कड़ी मेहनत करोगे उसका फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। आप जो जैसा करेंगे आपको उसका फल वैसा ही मिलेगा। नेक्स्ट, गोधन मीन्स होता है गाय, गजधन हाथी, वाजधन घोड़ा, और रतन धन खान। और जितने भी रतन और धन हैं, जो आवे संतोष धन, सब धन धूल मीन्स धूल के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि कितने सारे धन होते हैं, जैसे गाय, गौधन, हाथी, गजधन, बाजधन, घोड़ा धन, और जो रतन है, हीरे मोती, ये सब खाने हैं, ये सारी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं जब तक कि आप में संतोष नाम के धन की संतोष नाम का धन आपके अंदर नहीं है। और ये सारे धन क्या है? आपके लिए धूल के समान है जब तक आप अपने अंदर एक संतोष नाम का धन अपने अंदर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, सांच बराबर तप नहीं। सांच बराबर मतलब सच, सच के समान, सत्य के समान कोई भी तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ के बराबर, झूठ के समान कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। और जिसके हृदय मीन्स हृदय में, सांच मतलब सच है, सत्य है, ताके हृदय आप मतलब हृदय मैंने हृदय में आपका है। यहाँ पर भगवान या ईश्वर से, जो हमेशा सच बोलते हैं उनके हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान या ईश्वर वास करते हैं। नेक्स्ट है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजिया आपन, मुझसे बुरा न के। खोजिया मीन्स खोजने निकला। कि कबीरदास जी कहते हैं बुरा जो देखना, कि हम सब में कहते हैं कि ये बुरा बुरा, तो मैंने बुराई ढूंढनी स्टार्ट की सभी में। तो जब मैंने सबकी बुराइयां तो देखी, बुरा न मिले, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। और जब मैंने खुद को देखा, खुद के अंदर झांक के देखा, तो मुझे लगा मुझसे तो बुरा कोई भी नहीं है। इस तरह से ये कबीर की अमृत वाणी है। धन्यवाद।